एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो क्या है कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सब उद्यमी है, सबको चाहिए मस्ती। तो वो शांत तभी बैठ सकते हैं जब उसके ऊपर एक प्रिंसिपल हो। सिमिलरली भारत में बहुत सारे बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए पागल है, क्योंकि उनका काम है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा सैलरी, ये सब करना। तो लोगों के साथ नुकसान ना हो, इसलिए जरूरी है कि वो पैसा तो कमाए, पर एक लिमिट में कमाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों के ऊपर एक पिताजी बैठे हुए हैं। ये बहुत सारे बैंक हैं। इन बैंकों के ऊपर एक पिताजी बैठे हुए हैं जो कि निगरानी रखते हैं, जो कि निगरानी रखते हैं। ऐसे यार, ये इतना पैसा कमा रहा है तो निगरानी रखते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? इन सारे बैंकों के ऊपर। उसका नाम है सेंट्रल बैंक। दुनिया के हर फाइनेंशियली स्टेबल, जितने भी फाइनेंशियली स्टेबल कंट्रीज है या फाइनेंशियली डेवलप कंट्री है, उन सबके पास अपना अपना बैंक है। कौन सा? सेंट्रल बैंक। हमारा भारत देश भी हमारा स्टेबल है, तो इसलिए हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल सन 1 अप्रैल सन 1935 के बाद आरबीआई को सेंट्रल बैंक का दर्जा मिल गया। और जो एक्ट काम करता है, एक नंबर में आ सकता है, वो है आरबीआई एक्ट 1934, जिस एक्ट के आने के बाद 1 अप्रैल से आरबीआई को सेंट्रल बैंक बना दिया गया। सेंट्रल बैंक का मतलब सुप्रीम, पापा, हेड, एपेक्स बैंक, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है भारत के पूरे बैंकिंग को और मॉनेटरी सिस्टम को। यानी बैंकों को भी देखेगा और साथ साथ में पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे ना हो, इसका भी ध्यान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा। यानी ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की, कि बैंक को भी संभाले और साथ साथ में इनको भी संभाले। ठीक है, अब आरबीआई काम क्या करता है? भाई संभालने का काम तो समझ गए, पर आरबीआई का बेसिक जॉब क्या है? तो आरबीआई बेसिकली बहुत सारे काम करता है, एक एक काम करके पकड़ते हैं। काम बहुत जरूरी है, आपके ये काम पूछे जाएंगे डायरेक्टली 3 नंबर के क्वेश्चन में। कौन कौन से काम? सबसे पहला काम, सबसे मेन काम, करेंसी अथॉरिटी। भारत में सिर्फ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो नोट प्रिंटिंग करेगा। यानी आपके पास जितने भी नोट हैं, जितने भी नोट हैं, वो सारे नोटों के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। मतलब पर्सनली साइन नहीं करते, सील बन जाती है वो, बट हर एक नोट जो आपके पास अभी मौजूद है वो आरबीआई ने ही निकाला हुआ है, वो आरबीआई के थ्रू ही छप के आया है। हाँ, एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, सिक्के आरबीआई नहीं बनाता और 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं बना। बोला ये छोटे मोटे कामों में हम ध्यान नहीं लगते। ये बनाने का, ये छापने का, ये माउंट करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। सिंपल भाषा में बोले तो सरकार की एक ब्रांच का है। ठीक है, जो 1 रुपए का नोट और सिक्के बनाते हैं। समझ में आ गया? बाकी जितने भी नोट हैं वो कौन बनाता है? आरबीआई। सर ऐसा क्यों है, सबको क्यों नहीं देते? देखो, सबको देने में नुकसान है। पता चले गांधी जी की जगह अमिताभ बच्चन आ गए, शाहरुख खान आ गए नोट को, भाई मेरे को पसंद है, मैंने लगा दी, है ना? आपने देखा सारे नोट एक जैसे दिखते हैं। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तभी आती है जब एक ही जगह से छप के आ रहे हो। साथ साथ में आपने ये भी देखा है कि भाई जितने भी हमारे नोट हैं उन सब पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। आरबीआई जब चाहे, जब गड़बड़ कर नोटबंदी में आरबीआई ने खटक कर दिया, आरबीआई को पता है कितने नोट हैं, आरबीआई को पता है कैसे काम होता है। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सारे नोट वही छाप के दे रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल और मॉनिटरिंग रहती है हर एक चीज के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, आपका खाता किस बैंक में? पीएनबी, एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी। सरकार का खाता किस बैंक में? हमारी गवर्नमेंट का खाता कौन से बैंक है? सोच के देखो, आपके बैंक के पास गवर्नमेंट का खाता आ जाए, ओ 10,000 करोड़ रुपए आ गया, मजे नहीं आएंगे? पर ऐसा मजा नहीं है। सरकार का पैसा सरकार का नहीं है, सरकार का पैसा देशवासियों का है। तो किसी भी बैंक को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती कि भैया तुम सब पूरे देश का पैसा आप रखो, नहीं, ये काम आरबीआई का होता है। देखो एक चीज को समझना, आप पब्लिक हैं, आपका पैसा बैंक के पास है, कौन से? कमर्शियल बैंकों के। तो आपका और बैंक का जो रिश्ता है, लोन देने का काम, पैसे डिपॉजिट करने का काम, ये सारा काम आपके साथ बैंक करता है। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये सेम रिश्ता सिर्फ एक ही बैंक के साथ है, जिस बैंक को हम बोलते हैं आरबीआई। यानी हमारी सरकार जो है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उन सब का खाता सिर्फ एक ही बैंक में मिलेगा आपको, जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
All the state government and all the central government has their account in RBI. जैसे हम बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह वो सारा काम, सेम काम हमारी सरकार का पैसे का कौन करती है? आरबीआई। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का अकाउंट है, मैं कह रहा हूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का अकाउंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अकाउंट, ठीक है, सरकारों का अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष का अकाउंट आरबीआई में नहीं खुल सकता। देखिए, हम बैंक के साथ काम करते हैं, है ना, बैंक को हम पैसा देते हैं, लोन लेते हैं, बैंक को भी तो कभी जरूरत पड़ती होगी ना ऐसी, यार पैसा ज्यादा पड़ा है कहीं संभाल के रख दे, बैंक कहाँ संभाल के रखेगा बेचारा, बैंक को पैसे चाहिए, किससे मांगेगा? लोग उससे मांगते हैं, वो किससे मांगेगा? तो यहां पर एक पॉइंट आता है कि हमारे जितने भी बैंक हैं वो सब आरबीआई के अंडर आते हैं, और जो काम हम बैंक के साथ करते हैं सेम काम बैंक आरबीआई के साथ करता है। यानी हर एक बैंक का खाता आरबीआई में है। आपका खाता एसबीआई में है, एसबीआई खाता आरबीआई में। आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया खाता आरबीआई में। आपका खाता कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक का खाता आरबीआई में। हर एक बैंक अपना अकाउंट वहां खुलवा के रखता है। क्यों खुलवा के रखता है? देखो भैया, पिताजी से संभाल के रहना पड़ता है। ऐसा होता ना, अपन अपनी सैलरी का 500 रुपए पिताजी को दे रहे हैं, 2 वजह, एक तो ठीक है अपन मानते दे रहे हैं, दूसरा क्या, जरूरत पड़ जाएगी तो पिताजी उसमें ब्याज जोड़ के वापस दे देंगे। सेम कॉन्सेप्ट बैंक का। तो बैंक के पास जो भी पैसा होता है एक्स्ट्रा, वो कहां दे जाती है? आरबीआई को डिपॉजिट करा देती है। इसको हम अभी पढ़ेंगे, इसको सीआरआर एसएलआर की कैटेगरी में भी डाला जाता है, ठीक है। तो ये पैसा आरबीआई के पास है, तो आरबीआई के पास सारे बैंकों के अकाउंट है। जो खेल हम करते हैं बैंकों के साथ, सेम वो खेल बैंक करता है आरबीआई के साथ। जरूरत पड़ने पे बैंक को जरूरत पड़ती है, वो आरबीआई से पैसा ले सकता है अच्छी रेट पे, ठीक है, और ज्यादा पैसा है वो डिपॉजिट करा सकता है, ठीक है। बहुत सारे काम जो भी हम बैंक के साथ करते हैं वो सारे के सारे काम बैंक आरबीआई के साथ करता है। तो ये क्या है? बैंकों का भी बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। हर बैंक का खाता है इसमें। आरबीआई सनक गई, नए खाता नहीं खुला रहा, जा, जरूरत पड़ेगी मना कर दूंगा सबको, कोई तेरे को पैसा नहीं देगा, जा, बैंक मर जाएगा, ठीक है। पिताजी आरबीआई तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो बैंकों का बैंक है। साथ साथ में बैंकों का सुपरवाइजर भी है। क्या है? बैंकों का सुपरवाइजर भी है, ध्यान भी रखता है उनको, ध्यान गड़बड़ नहीं करने की, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, इस शब्द को समझ लेना। कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है रखना। क्या? रखना, टू कीप। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या है? आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखते हैं, थोड़ा सा, बहुत मामूली पैसा आरबीआई बैंकों के पास रखते हैं। चलिए, आप समय आ चुका है आपको वो चीज समझाई जाए। ये वाली अपन ने देखो एक चीज समझी थी, कहां समझा है? यही समझा था, चलो इस अगले पेज पे, कि बैंक जब 1000 रुपए आपसे डिपॉजिट लेता है तो उसमें से 800 रुपए लोन पे रखता है, 200 रुपए एलआरआर के फॉर्मेट में अपने पास रखता है, ठीक है। अब वो 200 रुपए पूरे अपने पास नहीं रखे, इस 200 रुपए से में भी दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा मानते हैं 80 रुपए का, एक टुकड़ा मानते हैं 120, ठीक है। कम ज्यादा होता रहता है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं सीआरआर, इसको बोलते हैं एसएलआर। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। डरो मत, आसान है। दिस इज द टोटल अमाउंट। अब जैसे 200 रुपए बैंक के पास आ गए, है ना, मान लो आपकी सैलरी 1000 रुपए, आपने 800 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 200 रुपए अपने पास रख ली, पर आपको डर है किस बात का? यानी 200 रुपए जो मैंने अपने पास रखे हुए ना, ये मैं इधर उधर खर्च कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, वो 200 रुपए में से 80 रुपए एक्स्ट्रा सेफ सिक्योरिटी में रख देते हैं, मतलब माता जी को दे दिए, पिताजी को दे दी, भाई तुम रख लो। क्यों रख लो? और मेरे से उड़ जाएंगे पैसे। तो बैंक क्या करता है, इन 200 रुपए में से 80 रुपए, एग्जाम्पल है 80 रुपए, ये रेट आरबीआई डिसाइड करता है, सीआरआर के नाम पे बैंक में जमा करा देगा। कौन से बैंक में? आरबीआई। ये जो पैसा यहां से यहां गया ना, ये देखो सीआरआर का गया। यानी बैंक के पास जो रिजर्व था उसका एक छोटा सा हिस्सा बैंक ने आरबीआई को दे दिया उसी दिन, ले भाई तू रख ले, मेरे पास से उड़ जाएंगे। ये कितना देती है? आरबीआई डिसाइड करती है। बाकी जो ये 120 रुपए है, ये बैंक रखता है खुद के पास, देमसेल्फ, खुद के पास। ये वो पैसा है जो आप एटीएम से निकालते हैं, ठीक है, कैश विड्रॉ करते हैं, ये सारा पैसा वो है। समझ में आया?
तो जो 200 रुपए बैंक ने खुद के पास रखे, इसमें से 80 रुपए आरबीआई को जमा करा दिए, बाकी 120 रुपए खुद के पास रख लिए ताकि आप पैसा निकाल सको। ठीक है? तो ये 80 रुपए किसके पास है? आरबीआई के पास। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई रखती है कैश रिजर्व? किसका? सारे बैंकों का एक्स्ट्रा कैश रिजर्व आरबीआई अपने पास रखती है, चंदे के फॉर्मेट में या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्मेट। कोई इंटरेस्ट नहीं देती आरबीआई, बोलती भाई मैं तो हूं पिताजी, मैं तो रखूंगा, मत दे मेरे को, मैं खत्म कर दूंगा तेरे को। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि ये पैसा रखती है तो कुछ जिम्मेदारियां भी इसकी होंगी, है ना? तो जैसे आपने माताजी को, पिताजी को 80 रुपए दे दिया, भाई रख लो यार मैं खर्च कर दूंगा। तो जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप दुनिया भर यहाँ से मांग लिए, फिर भी नहीं हो रहा काम, तो फिर आप कहाँ जाते हो? वो जो पैसे रखे थे ना थोड़े से, दे दो हमें। ठीक है? तो क्योंकि आरबीआई के पास कैश रिजर्व है, इसलिए आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करती है। लेंडर, उधार देना, लास्ट रिसोर्ट, आखिरी रास्ता। आरबीआई एक आखिरी रास्ता है बैंकों के पास कि अगर उनका काम बाजार में कहीं नहीं हो रहा है, तो वो वहां जाए, वहां हाथ जोड़े और वहां से पैसा लोन पे ले ले। वहां से पैसा लोन पे ले ले। समझ में आ गया? वो लोन पे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा चंदा जमा करा रहे हो चुपचाप। मम्मी को 80-80 रुपए दे रहे हैं, अपन ले बाद में बोला 10,000 रुपए देना जरूरी है। देखो मैं अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा दे रहा था ना, दे दो ना। हम बोले है 500 रुपए है तेरी सैलरी के, 10,000 मांग, पर वाह ठीक है अपनी औलाद है, ले जा। सेम गोज विद आरबीआई। अब क्योंकि ये सारे पैसे अपने जमा कराते हैं थोड़ा थोड़ा सा पैसा, इसलिए जरूरत पड़ने पर ये आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। ये सबसे आखिरी में आरबीआई को अप्रोच करते हैं, पहले मार्केट से पैसा ले लेते हैं। क्या है, लोग बाहर पहले काम निपटा लेते हैं, घर में आखिरी में बोलते हैं। घर में तब बोलते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब सादा भाषा में बोले तो जब सारे गड़बड़ हो जाती है ना, अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं फंस गई, तो फिर आरबीआई सबको सेटल करता है। लाओ इधर दो, तुमसे नहीं हो रहा, हम करते हैं। तो वो सारी सेटलमेंट करने का कार्य किसका है? आरबीआई, क्योंकि वो तो सुप्रीम है। तो जब लफड़े में आप फंस गए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा और नुकसान नुकसान जेल चले गए, तो फिर पिताजी आएंगे, "रुक ले, मैं कराता हूँ चल।" ठीक है? तो सेम गोज़ विद आरबीआई कि अगर कमर्शियल बैंक का काम फंस गया है और उसके अकाउंट सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आरबीआई आएगा और सारे सेटलमेंट जो है करा देगा। ठीक है? 2 फंक्शन और हैं इसके। एक फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि कस्टोडियन वही रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे आरबीआई के पास दुनिया जहां के सारे फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर भी है, पाउंड भी है, यूरो भी है, येन भी है, और वो दिनार फिनार जितने भी आप समझ सकते हो, वो सारी करेंसीज हमारे आरबीआई के पास है। ठीक है, आरबीआई का एक काम है कि वो सारी करेंसीज को रखे ताकि इकोनॉमी जो है थोड़ी स्टेबल चल सके। तो आरबीआई सबके रिजर्व रखती है।